तब अब्राहम बाबा कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, उनके पास व्यवस्था की किताब है, वो पढ़ें और बदलें। तेरे भाई को स्पेशल तो है नहीं कि उसके लिए मुर्दा जिंदा करके मैं भेजूं। और यदि मैं मुर्दा जिंदा करके अब लाजर को भेज भी दूंगा और वो मुर्दा जिंदा हो करके ना तेरे भाइयों के घर में जाएगा तो भूत समझ के घर खाली कर देंगे वो, इसलिए ये धंधा नहीं करता। इसका मतलब है धनवान का शरीर यहां है, धनवान का मानसिक शारीरिक दिमाग यहां है, परंतु जमीन की गहराई में नीचे पड़े वह देख सक रहा है, बोल सक रहा है, सुन सक रहा है, सोच सक रहा है और कम्युनिकेशन हो रहा है। यह कौन सा दिमाग है? शरीर वाला तो माटी पर कीड़े खा गए ना। इसका मतलब है शरीर के दिमाग की कहानी आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। एक बार शरीर के दिमाग से बीड़ी पीना शुरू कर दीजिएगा, आपकी आत्मा के अंदर में बीड़ी की आदत आपसे अब रिकॉर्ड हो जाएगी। एक बार पत्नी को दमादम दीजिएगा तो आपकी आत्मा के अंदर में पिटाई करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। पड़ोसी को कहिए जय मसीह की ब्रदर, स्वर्ग में दोनों मिल गए तो वहां भी ऐसा ही करिएगा, क्योंकि शरीर के दिमाग ने मरने से पहले आत्मा के दिमाग में अपनी बदतमीजी रिकॉर्ड कर दी है। कि आपने बीड़ी को मरने के पहले नहीं छोड़ा तो क्या मरने के बाद आपकी आत्मा के दिमाग में बीड़ी की आदत नहीं रहेगी क्या? एक बार मर के तो देखो, पान ठेले में खड़े रहेंगे, दे दे बाबा बीड़ी, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे 2 घंटे में एक बीड़ी पीते हो ना आप, इसी तरीके से तुम्हें आत्मा में भी 2 घंटे के बाद में घड़ी नहीं होगी तो अंदाज तो लग ही जाएगा 2 घंटे हो गए हैं, सताने लगेगी बीड़ी की आदत। मान लो बाप पादरी साहब का गाउन पकड़ के, डोरी पकड़ के काली वाली यदि आप ऊपर चले भी गए ना, तो वहां जाने के बाद में कहेंगे यहाँ तमाकू का और गुटखा वगैरह मिलता है क्या? तो प्रभु बोलेगे बेटा यहाँ नहीं मिलता, सिंगापुर में तुमको थूकने की अनुमति नहीं है, स्वर्ग में तो सोना ही सोना है रे, कहाँ थूकेगा? और गर्दन एक बार बाहर निकाला तो गर्दन बाहर की बाहर धड़ इधर रह जाएगा, कटमुंडा रहेगा आदमी, याद रखना मेरे प्रियो। इसलिए चेतन मन से आपने कौन कौन सी बुराई अवचेतन में रिकॉर्ड की है, थोड़ा सोच के देखो ना। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं आज रात। आपके शारीरिक दिमाग से आत्मिक दिमाग के अंदर में पाप की कहानी लिखी जा रही है, या बाइबल की आज्ञाओं के पालन करने की गवाही। क्या आप व्यभिचार में फंसे हैं या पोर्नोलॉजी में? जियो सिम के द्वारा रात के 12 बजे आप कौन सी वाली वेबसाइट खोल के देख रहे हैं? क्या मेरे मालिक की आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है? आपके चेतन मन के द्वारा वासना आपके आत्मिक दिमाग के अंदर में लिखी जा रही है। जब आप मरिएगा ना तो चेतन मन को तो माटी के अंदर गाड़ दीजिएगा, जिसको कब्रिस्तान के कीड़े ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना करके खा जाएंगे, परंतु इस कमबख्त दिमाग ने पाप की कहानी आत्मा के दिमाग में लिख दिया, और ये आत्मा उस पाप के कारण जाएगी कहां, आज आप सोच लीजिएगा। यदि आज मैं मोबाइल में पाप कर रहा, शादी के पहले लव यू का चक्कर कर रहा, मेरे शारीरिक दिमाग ने आत्मा के दिमाग में गंदे प्रकार की भावनाओं को रिकॉर्ड कर दिया है। मान लो आज मैं मर गया तो ये शारीरिक दिमाग तो कब्रिस्तान की माटी बन जाएगा, परंतु ये आत्मिक दिमाग शारीरिक दिमाग के द्वारा लिखी गई पाप को याद करके अमर वाले रास्ते पर चला जाएगा। इसी के आधार पर सुखलोक और अधोलोक का निर्धारण किया जाएगा कि तुम्हें कहां भेजा जाए। जो बाइबल की आज्ञा के अनुसार चलते हैं उनकी आत्मा को शरीर के दिमाग से उन्होंने आत्मा के दिमाग में बाइबल के पदचिन्हों पर चल करके यीशु के समान जीवन जीने वाले रास्ते का चुनाव किया है। इसलिए उनकी आत्मा को इब्राहिम की गोद में भेज दिया जाए।
परंतु जो बाइबल के खिलाफ अपने जीवन में काम करते रहे, ईर्ष्या करते रहे, बैर करते रहे, विरोध करते रहे, डाह करते रहे, जलन करते रहे, स्पिरिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की आत्मा के गुलाम में रहे, मोबाइल के पाप में फंसे रहे, अपनी पत्नी को छोड़कर गैर पर लाइन मारते रहे, चंदे के अंदर में धंधा करते रहे, अलग अलग प्रकार की झगड़े झांसे करते रहे, इन सब बातों के शारीरिक दिमाग से कहानी आत्मिक दिमाग में डाल दी जाएगी और इसी के आधार पर नीचे जाने का चुनाव किया जाएगा। लिसन मी केयरफुली। जो सुखलोक में है उनकी आत्माएं आएंगी, अपना शरीर पहन करके चली जाएंगी। 7 साल के महाक्लेश काल के बाद में यीशु के सेकंड कमिंग का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें ख्रिस्त विरोधी तंत्र के साथ में यीशु लड़ेगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर की फिनिशिंग करेगा, फिर इस धरती को उथल पुथल करेगा, 1000 साल का साम्राज्य स्थापित होगा। पिता और पुत्र अपने सिंहासन पर नए जेरूशलेम में बैठ करके आएंगे। जो लोग दूसरे आगमन में उठा लिए गए हैं वो सब नए जेरूशलेम के साथ में आएंगे और हम देहधारी लोगों के ऊपर में 1000 साल तक राज करेंगे। और जब 1000 साल पूरा हो जाएगा तब आखिरी में शैतान को फिर खोला जाएगा। वह याजूज माजूज लोगों को भड़काएगा और चमकाएगा और इजराइल के अर्थात पवित्र नगर के विरुद्ध खड़ा कर देगा। तब प्रभु अपनी भूख से उनको नष्ट करेगा और वे नरक लोक में डाले जाएंगे। और वो झूठा भविष्यवक्ता और एंटी क्राइस्ट जो बॉटमलेस पिट में है उसी के साथ शैतान भी डाल दिया जाएगा। तब अंतिम न्याय किया जाएगा। तब अधोलोक से वे सारी आत्माएं कहेंगे कम आउट। जो लोग बीड़ी पीते रहे, चोरी करते रहे, झगड़ा करते रहे, लंद फंद करते रहे, मोबाइल में पोर्नोलॉजी देखते रहे, उन तमाम वासनात्मक विचारों पर जीने वाले शारीरिक दिमाग से रिकॉर्ड की गई आत्माओं को मृत्यु के बाद अधोलोक भेज दिया गया है। कमान बाहर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, अपना अपना शरीर पहनो। यह है मृतकोपत्थान, द लास्ट जजमेंट, 7th जजमेंट। उस समय अधोलोक से आत्माएं निकाली जाएंगी। हर एक आत्मा अपना अपना तन पहनेगी और तन पहन करके निकल के अधोलोक के भी नीचे नरक लोक, जिसको बॉटमलेस पिट कहते हैं, लेक ऑफ फायर, जहां शैतान भी होगा, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा और एंटी क्राइस्ट भी होगा, हम डाल दिए जाएंगे। आपको मालूम है उसे मृतकोपत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान ऊपर जाने के लिए, मृतकोपत्थान नीचे जाने के लिए। फर्स्ट रेजरेक्शन टू एंटर इनटू द इटर्निटी, द सेकंड रेजरेक्शन टू गो इन द बॉटमलेस पिट। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपने शरीर के चेतन मन से आत्मा में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले जीवन का अनुसरण किया है या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करने वाला अनुसरण किया है? यदि हमने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने जीवन में चाल चलन अपनाई हैं तो हमारे चेतन मन से अवचेतना के अंदर लिखी गई कहानी हमको अधोलोक में पहुंचाने का रास्ता बन जाएगी। यदि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से अपना जीवन चलाया है तो चेतना के द्वारा मसीह का स्वभाव जो आपके अंदर डेवलप हो गया, उसने चेतन मन ने अवचेतन मन के अंदर में परमेश्वर के स्वभाव को अंकित कर दिया। तब इस दिमाग के कारण इस आत्मा को सुखलोक भेजा जाएगा। जिसका सुखलोक में प्रवेश हो गया उसका स्वर्गलोक में प्रवेश कन्फर्म है, क्योंकि सुखलोक से आत्माएं फर्स्ट रिजरेक्शन में अपना शरीर पहन के उसके भी ऊपर स्वर्ग लोक में चली जाएंगी। परंतु जो अधोलोक में चले गए उनके लिए चांस खत्म। अधोलोक में गई आत्माओं को 1000 साल के बाद ही निकाला जाएगा और उनको शरीर पहनाया जाएगा। और वे शरीर पहनने के बाद फिर जमीन के भी नीचे विज्ञान ने 16 किलोमीटर गहराई में अधोलोक की खोज निकाल ली। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ पीपल आर स्क्रीमिंग इन द लेक ऑफ फायर।
करोड़ों आत्माएं वहां पुकार रही हैं, और वहां का टेम्परेचर है 2300 सेंटीग्रेड से लेकर 3000 सेंटीग्रेड। 70 सेंटीग्रेड में कोयला आग बन जाता है, 100 सेंटीग्रेड में पानी भाप बन जाता है, 1300 सेंटीग्रेड में लोहा पानी पिघल जाता है, लोहा पिघल करके पानी बन जाता है। 2300 सेंटीग्रेड मतलब लोहा पिघलने की डबल गर्मी है अधलोक में। 30 सेकंड के लिए जाके देख लेना, हमारे सुधारे भी ना सुधर जाइएगा आप। हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे, हमने बहुत दुआएं की, प्रभु जितने भी धरती के अंदर विश्वासी है 1.5 मिनट के लिए विजिट में ले ही जाना उनको, हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वहां अच्छों को समझ में आ जाएगा कि 3000 सेंटीग्रेड तापमान में गर्मी कैसी लगती। अभी तो मारो बेटा धुआं, अभी तो इचिक बिचिक करो मोबाइल में, लड़का लड़की करो लव यू, ले जाओ झाड़ी के पीछे। परंतु जिस दिन आग नाक से घुसेगी, कान से धुआं बन के निकलेगी ना, तब सब लव यू भूल जाइएगा। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये वास्तविकता है। हम कंधे का सितारा उतार के पागलपन करने नहीं आए हैं आपके सिर में पापड़ बेलने।